नमस्कार, राम राम। 11 जून अर्थात आज की कथा, आज की रात्रि मेरे लिए बनी ही नहीं थी। नेत्र बंद करने का भरसक प्रयास किया, परंतु निद्रा देवी ने दर्शन देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अगले प्रभात कर्मस्थल पर अपने नूतन घुसने का कार्यक्रम जो था, अतः सोचा कि जब सोना ही नहीं है तो क्यों ना भोजन बना लिया जाए। सो बैंगन, आलू नामक आदि नामक प्राणियों को एक पात्र में डालकर सब्जी नामक प्रयोग चढ़ा दिया और साथ ही आटा नामक पदार्थ को गूंथ कर भी तैयार कर दिया। फिर न जाने कब नेत्र खुले, देखा कि ये चिरांडू जैसा मुख लेकर 2 मेगापिक्सल के कैमरे में स्वयं को देखकर कूल बनने का असफल प्रयास करता हुआ प्राणी मुस्कुरा रहा है। नहाया धोया, सब कुछ समेटा और रोज की भांति स्वयं को दर्पण में देखकर ग्रीक गॉड समझने की महान परंपरा का निर्वहन किया, जॉ लाइन का प्रदर्शन किया और चल पड़े। फिर अपने पुष्पक विमान को उठाया और धरातल की ओर प्रस्थान किया। भर्र से नीचे पहुंचे तो कई महीनों बाद प्रातःकाल का सूरज देखने को मिला। अपने नितंब को पुष्पक विमान पर टिकाया और सूर्य देव का आनंद लेते हुए स्वयं को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सुखी, संपन्न और अंबानी से 5 लाख गुना अधिक धनवान समझने का आवश्यक घमंड भी कर लिया। इसके बाद निकल पड़े अपनी दिहाड़ी की ओर। मार्ग में नभ को निहारा, नभ ने मुझे निहारा, आंखें चार हुई, दिल इकरार हुआ। फिर आगे चलने को मैं लाचार हुआ, क्योंकि मुझको दिहाड़ी से प्यार हुआ। आगे वही वराह रूपी विमान, ताम्रपाणी विमान, दानव विमान, सुअर रूपी विमान और कुकुरमुत्ता विमान से संघर्ष करते करते कर्मस्थल के समीप पहुंच गए। मार्ग में एक दो ऐसे महापुरुष भी दिखे जिनकी आत्मा तो कर्मस्थल तक पहुंच चुकी थी, पर शरीर अभी भी निद्रालोक में भ्रमण कर रहा था। कुछ प्राणी ऐसे भी दिखाई दिए जो हाथ में ताम्र पत्र लिए ऐसे चल रहे थे मानो स्वयं इंद्रदेव ने उन्हें अमृत वितरण की जिम्मेदारी सौंपी हो, जबकि भीतर चाय नामक काला जल भरा था। एक क्षण को लगा कि जीवन में कुछ बड़ा कर लिया जाए, परंतु तभी घड़ी ने समय दिखाकर औकात स्मरण करा दी। ये जो कर्मस्थल है, यहाँ न कोई दरबान है, न कोई बकासुर, न कोई भस्मासुर। यहाँ जो है आप हैं, कोई रोकने वाला नहीं, पूरा साम्राज्य अपना है। कहीं भी आप लेट जाइए, कुछ भी करिए। फिर अपने वाहन की चिंता हमें सताने लगी। सोचा चलो इसमें असंख्य सुरक्षा का अच लगा ही देता हूँ। फिर उस पिन नामक मायावी वस्तु को दाएं बाएं, ऊपर, अंदर, बाहर की तरफ घुमाया और अंततः वो बंद हो गया। अब हम अग्रसर हुए अपने कर्मलोक के गर्भागृह की ओर, जो नीचे होने के बजाय ऊपर स्थित था। एक बार जो उसमें प्रवेश कर जाए, फिर बाहर रात्रि में ही निकलने का सौभाग्य प्राप्त होता था। तभी देखा कि जो यंत्र हमें ऊपर ले जाने वाला था, उसके द्वार को किसी लवणासुर ने अपनी राक्षसी विचारधारा से खुला छोड़ दिया था। एक महोदया लगातार कह रही थी दरवाजा बंद करें, परंतु मुझे दरवाजा दिखे तब ना। ऊपर पहुंचकर ही उसका दर्शन हुआ, तब जाकर बंद किया। अंदर घुसा तो एक ताम्र पत्रिका रखा था। उसमें लोगों के नाम, पते, संख्याएं और सिग्नेचर नामक जीव उपस्थित थे। हमने भी अपना जन्मदान किया और कार्य आरंभ कर दिया।